जय हिंद। मैं एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क से रिलेटेड है, जो कि 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए विदाउट वेस्ट द टाइम हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स का है, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये सभी फैसिलिटी मिलने वाला है। जो इस चैनल में मैं आपको कराने वाला हूँ वो है रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कंपोजिशन, ग्रामर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, डेट्स ऑल। ये सब यहाँ पर क्लियर होने वाला है और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर होने वाला है। क्लियर? विदाउट वेस्ट द टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ समरी, यानी कि हम समरी को कैसे लिखते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो इसमें भी हम लोग यही सीखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी समरी को लिखने के लिए उस समरी का शीर्षक का नाम याद होना जरूरी है एटलीस्ट, चाहे आप प्रोज का समरी लिख रहे हो या पोएम का। तो चलिए अभी अपना पोएम का समरी चल रहा है, तो आज पोएम का ही नेक्स्ट पोएम का समरी है। तो सबसे पहले हम लोग पोएम का नाम लिखते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं पोएम का नाम, इस जगह आपको उस पोएम का नाम लिखना है जिसका समरी आपको लिखनी है। क्लियर? उसके बाद आपको लिखना है, जो कि हर पोएम में फिक्स रहेगा, लिखना है इज अ पोएम कंपोज्ड बाय। क्लियर? यहाँ तक तो आपको लिख ही देना है, प्रत्येक पोएम में, प्रत्येक पोएम के समरी में लागू होगा। क्लियर? जब यहाँ तक आप लिख देते हैं बाय, तो इसका हिंदी पहले क्या होता है पहले समझ लीजिए। एक पोएट नेम का मतलब पोएम नेम का मतलब किसी पोएम का नाम। इज अ पोएम, वो एक पोएम है, कविता है। कंपोज्ड बाय, रचना किया गया है किसके द्वारा, तो उसका नाम डालना है। डेट मीन्स आपको पोएट का नाम यहाँ पर डालना है। क्लियर? जब आप पोएट का नाम डाल देते हैं तो इस पोएट के बारे में आपको कुछ मेंशन करना होता है, उनके बारे में कुछ बताना होता है, यानी कि अबाउट पोएट, यानी कि पोएट के बारे में आपको लिखना है। क्लियर? उसके बाद जो कि हर समरी में फिक्स रहेगा, लिखा हुआ रहेगा इन दिस पोएम, सब में लिखना है। इन दिस पोएम देने के बाद आपको थोड़ा कोमा लगा देना है और उसके बाद लिखना है ही या सी डिस्क्राइब्स, टॉक्स, एक्सप्रेसेज। इन सभी में से किसी एक चीज़ का लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ही, सी। अब ही जेंडर के अनुसार आप यूज करेंगे, पुरुष है तो ही, महिला है तो सी। और डिस्क्राइब्स, टॉक्स, एक्सप्रेसेस, तीनों में से किसी एक वर्ड्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एक वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये तीनों वर्ब ही है और तीनों का मीनिंग सेम होता है। यानी कि आप जब कोई भी बात बोलेंगे तो उसका भावना जो है वही आएगा। जब इतना तक आप लोग कर लेंगे तो अब इसका हिंदी होता है ही डिस्क्राइब्स और ही टॉक्स या ही एक्सप्रेसेज। चलिए मैं ही टॉक्स बोलता हूँ, वे बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं तो थीम में आपको डाल देना है। क्लियर? जब यहाँ तक हो जाएगा तो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना होता है इसका बॉडी। किसी भी समरी का बॉडी होता है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना होगा यहाँ पर, और देन आपको सेकंड पैराग्राफ में भी उसका बॉडी लिखना होगा। जब इतना तक आप कर लेते हैं तो आपको एट लास्ट लिखना है सो वी कैन से डैट, सो वी कैन से डैट। सभी पोएम में लागू होगा। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमको समरी कैसा लगा वो आप कमेंट यहाँ पर कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीका से आप लोग किसी भी समरी को पूर्ण रूपेण अच्छी तरीका से लिख सकते हैं। क्लियर? अब चलिए हम इसको जो है ना बारी बारी से मैं आपको सबका नाम देने वाला हूँ। मैं आपको पोएम का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर थीम बता देता हूँ, और यहाँ पर पैराग्राफ 1 कैसे लिखना है, पैराग्राफ 2 कैसे लिखना है, ही या सी डिस्क्राइब्स, टॉक्स, एक्सप्रेसेस, ये सब वगैरह कैसे सेलेक्ट करना है, पोएट का नाम क्या होगा, अबाउट पोएट क्या होगा और कमेंट क्या होगा, ये सभी चलिए मैं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो समरी होगा वो होगा एन एपिताफ के ऊपर। किसके ऊपर होगा? एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब क्या होता है? समाधि लेख, यानी कि
किसी का मृत्यु होता है और एक समाधि लेख बनाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एन एपिताफ। ओके, तो आज का जो अपना पोएम का नाम होगा वो होगा एन एपिताफ। और एन एपिताफ, उसके बाद इसका पोएट का नाम लिखना है। एन एपिताफ पोएट का एन एपिताफ पोएम का पोएट होगा वाल्टर डे ला मारे। ओके, अब वाल्टर डे ला मारे के बारे में कुछ बताना है, यानी कि अबाउट पोएट। अबाउट पोएट में क्या होगा, जैसे कि वाल्टर डे ला मारे क्या थे, तो इसमें मैंने उसके बारे में मेंशन किया है, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन। तो ही वॉज एन इंग्लिश पोएट फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि है ना, वो एक इंग्लिश कवि है और वो फेमस है किसके लिए, चिल्ड्रेंस के राइटिंग, उसको चिल्ड्रेन का पोएट भी कहा जाता है। डेट्स क्लियर। अब इसमें हम लोग बात करेंगे थीम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, थीम के बारे में। थीम क्या है, तो इस पोएट का जो थीम है, यानी कि उन्होंने जो चर्चा किया है, तो ही हैज टॉक्ड दैट ब्यूटी हैज ट्रांजिएंट नेचर, यानी कि उन्होंने बोला है कि, उन्होंने कहा है कि ब्यूटी हैज ट्रांजिएंट नेचर। ट्रांजिएंट का मतलब होता है वो अस्थाई, क्षणिक, यानी कि सौंदर्यता जो है एक क्षणिक प्रकृति है, एक अस्थाई प्रकृति है, उस वो मतलब हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। अब लास्ट कमेंट में आपको डाल देना है, जो कि वहाँ पर फॉर्मेट मैंने दिखाया था आपको। कमेंट में लिखना है, इट्स रियली एन अवेसम सोनेट बाय वाल्टर डे ला मारे इन व्हिच ही हैज ब्रिलियंटली शोन द एवरी लिविंग बीइंग इज मॉर्टल। डेट्स ओके। तो इट्स एन रियली अवेसम, आप देख सकते हैं, इट्स मतलब इट इज रियली एन अवेसम, कहता है ये वास्तव में एक शानदार है, अद्भुत है। क्या है, सनेट मतलब होता है पंक्ति को हम लोग सनेट बोलते हैं, जो 14 लाइन का पंक्ति होता है। उसके बाद आता है बाय वाल्टर डे ला मारे, यानी कि वाल्टर डे ला मारे ये एक अवेसम और रियली यानी कि पोएम है। सॉरी, यहाँ पर है ना, आपको ऐड करना है, इट्स रियली एन अवेसम सनेट, पोएट भी लगा सकते हैं आप, ऐसे भी चलेगा। ओके, उसके बाद लिखा है इन व्हिच का मतलब होता है जिसमें, याद रख लीजिए, हमेशा ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इन व्हिच, जिसमें ही हैज ब्रिलियंटली, यानी कि उन्होंने शानदार रूप से शोन दिखाया है, प्रदर्शन किया है कि एवरी लिविंग बीइंग, कहता प्रत्येक जीव इज मोर्टल, यानी कि जितना भी प्राणी है सभी क्या है, मोर्टल है, नश्वर है, यानी कि एक दिन उसको मरना है। क्लियर। अब चलते इसका पोएट कैसा होता है। तो अपना एन एपिताफ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपना पोएम का नाम डालना होता है। क्लियर। जब पोएम का नाम आप लोग डाल देंगे तो उसके बाद क्या लिखना होता है, तो फिक्स एक लाइन आता था, इज अ पोएम कंपोज्ड बाय, तो ये फिक्स लाइन रहेगा। उसके बाद अपना पोएट का नाम डालना होता था। पोएट का नाम क्या था, बोलिए, वाल्टर डे ला मारे। क्लियर। अब इस पोएट के बारे में कुछ बताना होता था, तो पोएट के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं, हम लोग क्या बताए थे, तो वह एक इंग्लिश पोएट थे, फेमस थे किसके लिए, चिल्ड्रेन थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट फेमस फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि वो बच्चों के लिए फेमस थे। तो चिल्ड्रेंस पोएट भी आएगा, तो ऑप्शन में उसको एन एपिताफ ही लगाना है। ओके, अब यहाँ पर इन दिस पोएम, तो सब में लिखना है। उसके बाद ही टॉक्ड डेट ब्यूटी हैज ट्रांजिएंट नेचर, अभी इसका मैंने जिक्र किया था, इसका हिंदी में बार बार नहीं बताऊंगा। तो जब ये जो है यहाँ तक, ये क्या है मैं बताता हूँ, ये जो है अपना इन दिस पोएम फिक्स रहेगा, और ये इसका क्या है, ही टॉक्ड द डेट ब्यूटी हैज ट्रांजिएंट नेचर, इसका थीम है। और उसके बाद जो लिखना है हियर सब में रहेगा, यानी कि यहाँ, अब यहाँ क्या, द पोएट सेज, कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, तो पूरा पैराग्राफ है यहाँ पर डाल देना है। तो कवि कहते हैं ही इज सिटिंग नियर एन एपिताफ, वे एक एपिताफ के नज़दीक बैठे हुए हैं, यानी कि समाधि लेख के नज़दीक बैठे हुए हैं। द एपिताफ बिलोंग्स टू ए लेडी, कहता है एपिताफ एक लेडी का है, यानी कि कोई लेडी मर गई है, उनका एपिताफ है, उसका समाधि लेख है। हु इज फ्रॉम द वेस्ट कंट्री, कहता जो वेस्ट कंट्री से थी, वह जो महिला थी वेस्ट कंट्री से थी। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट, कहता पोएट के शब्दों में,
पोएट के शब्दों में शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी ऑफ द वेस्ट। कहता है पोएट के शब्दों में वह सब वेस्ट के सबसे सुंदर महिला थी। प्रोबेबली, संभवतः, द पोएट हैज अफेक्शन टुवर्ड्स हर। कहता पोएट को, कवि को उनके प्रति स्नेह था। ये पहला पैराग्राफ हो। अब सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर। कहता है ब्यूटी, लेकिन ब्यूटी हमेशा नहीं रहता है, उम्र भर नहीं रहता है। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, यानी कोई भी सुंदरता आपके साथ उम्र भर नहीं रहेगा। इट हैज़ टू पास अ डे, एक दिन इसको चले जाना है। एंड द सेम हैपेंड विद डेट लेडी। कहता है कि ऐसा ही उस लेडी के साथ हुआ। हैंस, हैंस मतलब यहाँ से, हैंस द पोएट फियर्स, यहाँ कवि डरते हैं कि आफ्टर हिज डेथ, कहता उसकी मृत्यु के बाद, हु विल रिमेंबर हर, कहता कौन उनको याद करेगा। तो ये अपना सेकंड पैराग्राफ हो गया, यानी कि अपना समरी का बॉडी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, सो वी कैन से डेट। सो वी कैन से डेट लिखेंगे और कमेंट में मैंने जो आपको पूरा स्टेटमेंट दिया वो उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। कमेंट में मैंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, यहाँ पर डेट को आप लोग काट दीजिए चूँकि एक डेट ऑलरेडी है। तो इट इज रियली एन अवेसम सनेट बाय वाल्टर डे ला मारे in which he has brilliantly shown that every living being is mortal। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। ओके, तो इतना आप लोग लिख देंगे तो आपका समरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाता है। आपको पोएम का नाम दिया जाता है, पोएट का नाम दिया जाता है, पोएट के बारे में बता दिया जाता है, कमेंट भी दे दिया जाता है। इवन आपको यहाँ पर पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 भी दिया हुआ है। तो आपको समरी लिखने में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो याद क्या करना पड़ेगा, ये आपको 2 पैराग्राफ है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इसका हिंदी समझने की कोशिश करिए हमेशा। मैं जितना बार भी पर बताता हूँ, हर एक वीडियो में मैं हिंदी इसका एक्सप्लेन करता हूँ। आप उसका हर एक वीडियो देखें और एक बार नहीं तो 2 बार देखें। ओके, तो इस तरीक़ा से आप अपना समरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, समरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, चाहे प्रोज का समरी हो या पोएम का समरी हो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।